Hello students, welcome to my channel. My name is Anjali and we are studying IP of class 12 जिसमें हमारा डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas 1 चल रहा है और इससे पहले हम फील्ड सीरीज की काफी सारी क्लासेस कर चुके हैं एंड दिस विल बी योर लास्ट क्लास जिसमें हम सीरीज के सारे ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। क्या क्या आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, फिल्टरिंग क्या होती है, सॉर्टिंग क्या होती है और कुछ और ऑपरेशंस एंड कुछ डिफरेंसेस हैं जिसमें हम सारी क्लास करेंगे। ये आपकी सीरीज ऑब्जेक्ट की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम सारी चीजें जो भी बची हैं, छोटे छोटे ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग, वी विल कवर एवरीथिंग। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इंडेक्सिंग पढ़ ली है हमने, मेथड्स देख लिए हैं हमने और एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं सीरीज के एंड हाउ टू क्रिएट सीरीज। सो डायरेक्टली इस क्लास में मत आना, पहले वो क्लासेस कर लेना, उसके बाद ही अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज सीरीज की दिस विल बी योर लास्ट क्लास। कल की जो क्लास, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी सारी, अभी तक हमने एक भी प्रैक्टिकल नहीं किया, हमने सारी थ्योरेटिकल देखी है। तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो सीरीज की प्रैक्टिकल क्लास होगी। दैट विल ऑल्सो बी वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें मैं आपको सारे सीरीज के प्रैक्टिकली जो जो करना है, हाउ टू क्रिएट, और जितने भी मैंने अभी तक थ्योरेटिकल क्लासेस ली हैं उनका सबका मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन से। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो आपने सबने सुना होगा क्या होता है। नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लाइक आपके क्या हो गए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिविजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। अब उससे सीरीज ऑब्जेक्ट पे कैसे परफॉर्म करना है, राइट, ये देखेंगे अब लोग। तो वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक क्या क्या हो गया आपके, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, एक्सेट्रा, विथ टू सीरीज। हमेशा टू सीरीज ऑब्जेक्ट्स में ये परफॉर्म होंगे, राइट। अब द ऑपरेशन इज परफॉर्म ओनली ऑन मैचिंग इंडेक्सेस एंड ऑल मिसिंग वैल्यूज आर फिल्ड विथ नैन बाय डिफॉल्ट, राइट। यानी कि आपके जितने भी ऑपरेशंस होंगे उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, उनके मैचिंग इंडेक्सेस होने चाहिए, यानी इंडेक्सेस सेम होने चाहिए, यानी दोनों सीरीज के इंडेक्स सेम होंगे। अगर नहीं होते हैं, लेट्स सपोज किसी एक सीरीज का सिर्फ 0 to 3 तक है एंड एक का हमारा 0 to 2 ही है, तो वो क्या होगा, जो एक इसमें मिसिंग होगा, एक इंडेक्स नहीं होगा, उसको वो 3 कर देगा और उसकी वैल्यू में वो नैन पुट कर देगा, नॉट अ नंबर कर देगा। ठीक है, बिकॉज हमेशा ये सारे परफॉर्म तभी हो पाएंगे जब उनके इंडेक्सेस मैच करेंगे। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लिख लेगा, आपको नैन करके और ऑपरेट कर देगा, ऑपरेशन एरर नहीं आएगा आपका, नैन से फिल करके और वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले दो सीरीज ले लेते हैं। एक्चुअली मैंने 3 सीरीज ली है ये दिखाने के लिए, 2 मैंने आपको इंडेक्सेस सेम किए हैं एंड जो थर्ड सीरीज मैंने बनाई है दैट इज उसका इंडेक्स डिफरेंट किया है, सो दैट व्हेन वी विल परफॉर्म द ऑपरेशंस यू कैन सी हाउ नैन कैन बी फिल्ड। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एक आता है जो सीरीज 1, हम सीरीज ए नाम से लिया है, सीरीज बी नाम से लिया है एंड नेक्स्ट इज योर सीरीज 3। तो क्या क्या लिया, इंपोर्ट पैंडास पीडी, सीरीज ए स्टार्ट किया, सिंपल। अब ये इसमें कोई आपको ये लास्ट क्लास है सीरीज की, तो आई डोंट थिंक कि अब इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज हाउ टू क्रिएट सीरीज पे जाओ, ये सबसे बेसिक चीज है कि कैसे आपको सीरीज को क्रिएट करना है। ठीक है, सिंपल pd डॉट सीरीज, हमने क्या क्या डाल दिया, 5, 10, 15 एंड 20 वैल्यूज पुट कर दी, प्रिंट कराया, ये आपकी एक सीरीज बन के आ गई। क्या है, 5, 10, 15, 20, 0 से लेके 3 इंडेक्स तक। ठीक है, हमारे 4 एलिमेंट्स इसमें आ गए। नेक्स्ट हमने सिमिलरली सीरीज बी से बनाया, सीरीज बी में क्या किया, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज पुट कर दी और ये हमारा टेबल बन के आ गया। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 सीरीज बन गई। थर्ड सीरीज हमारी, मैंने जो आपको बोला कि आई विल मेक अ सीरीज, इसके इंडेक्सेस डिफरेंट कर दूंगी, इसमें मैंने सिर्फ क्या किया है, 2 ही वैल्यू पुट करी है। सीरीज सी रहेगी आपकी जिसमें 0, 1, यानी मैंने वैल्यूज कितनी पुट की है, 2 एंड 4। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑपरेशन आपका आता है एडिशन। सबसे पहला हम एडिशन ऑपरेशन करते हैं, तो सीरीज ए प्लस सीरीज बी, सिंपल वो पूरी चीजें लिख करके आपको सिंपल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, कुछ नहीं करना है, सीरीज ए प्लस सीरीज बी। अब सीरीज ए एंड सीरीज बी के इंडेक्सेस तो हमारे सेम थे, 0 to 3 थे, तो क्या आ गया आपका 0, 1, 2, 3 इंडेक्सेस आ गए एंड उसके बाद आपके क्या आ गए, वैल्यूज हमने प्लस कर दी जैसे जैसे थी। यहाँ पे 5 था, 5 एंड जो जो इंडेक्स है, 0 इंडेक्स का की वैल्यू है 5 और
सीरीज बी में 0 इंडेक्स की वैल्यू है 2, तो ये आपका क्या हो गया 5 + 2 क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। देखो यहाँ पे आपका आ गया 0 इंडेक्स पे आपका क्या आ गया 7 आ गया, राइट। नेक्स्ट आपका देखो 1 इंडेक्स पे क्या था 10 वैल्यू है सीरीज ए में, एंड इसी में 1 इंडेक्स में 3 है, यानी 10 + 3 करोगे आप कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, जिस इंडेक्स के सामने जो वैल्यू लिखी है उन्हीं को ऐड कराना है दोनों सीरीज में, ठीक है। ये 13 आ गया, एंड सिमिलरली रिस्पेक्टिवली ये 2 और 3 का भी आपका 19 और 25 आ गया, राइट। अब इंडेक्स जब डिफरेंट होगा, हमने एक ले ली सीरीज ए एंड सीरीज सी को ऐड कराया। 0 पे तो वैल्यू थी, उसमें सीरीज ए की 5 थी, सीरीज सी की क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गई 7, 1 पे भी हमारी सेम थी, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट थी भी 14 आ गई। बट सीरीज सी में तो सिर्फ हमने 2 ही इंडेक्सेस लिए, अब ये इंडेक्स को बराबर तो कर दिया इसने, 2 और 3 डाल दिया, और यहां पर क्या कर दिया उसने नैन, बाय डिफॉल्ट क्या पुट कर दिया नैन। प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना कि मैम सीरीज ए में तो हमारी सपोज एक में 20 है, एक में 10 वैल्यू है और सीरीज में कुछ नहीं है, तो एडिशन में यानी 0, हम नॉर्मली क्या होगा ऐसे करके हमारा एडिशन तो हमारा ये 20 आ जाना चाहिए और ये 2 आ जाना चाहिए, यानी जो सीरीज ए की वैल्यू है वो आ जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जहां पर वैल्यूज नहीं है, ए वाली वैल्यूज नहीं पुट होंगी, वो सिंपल आपको यहां पर नैन दे देगा, कोई ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म करेगा। ये सिर्फ इंडेक्स को मैच कराने के लिए उसने दोनों इंडेक्सेस को ऐड कर दिया है, अदरवाइज यहाँ पे आपके कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे, सिंपली बाय डिफॉल्ट आपका नॉट अ नंबर आ जाएगा, राइट। नाउ सिमिलरली हमारा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, जैसे हमने एडिशन में किया है सेम वैसे ही रहेगा। सीरीज ए मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा हमारा जो भी आपके कंप्यूटर में हमेशा ये यूज होता है, राइट। सीरीज ए प्लस मल्टीप्लाई सीरीज बी। वैसे नॉर्मली तो हम ये क्रॉस का यूज करते हैं, बट हमेशा मैं यहाँ पे कंप्यूटर में आपके यही वाले मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, ठीक है। तो हमारे इसके तो सारे इंडेक्सेस सेम थे, हमने सारे परफॉर्म कर दिए, 0 पे जो भी मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आया। नाउ इन सेम वे अगर हमारे इंडेक्सेस सेम नहीं है, बी एंड सीरीज सी को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 इंडेक्सेस तो थे हमारे पास सी में, तो वो हमारे परफॉर्म हो गए। नेक्स्ट 2 में उसने नैन कर दिया है, उसमें उसने कोई वैल्यू नहीं पुट करी है, उसने नैन कर दिया है, ठीक। इसी तरह हमारा डिविजन है, डिविजन भी सिंपल, सीरीज ए डिवाइड बाय सीरीज सी। यहाँ पे डिविजन का क्या होता है सिंबल ऐसे करके स्लैश होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा डिवाइड हो गया हमारा ए और ए डिवाइड बाय बी, तो ये डिविजन के जो भी रिजल्ट आए हमारे सीरीज से वो हमारे आ गए हैं, ठीक है। अब सेम वैसे ही करते अगर हम सीरीज ए डिवाइड बाय सी, यानी कि जिसमें इंडेक्सेस नहीं सेम थे, तो इन दोनों में क्या आ जाता नैन वैल्यू आ जाती, राइट। नाउ आपका सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही है, सीरीज ए माइनस सीरीज बी, सारी इंडेक्सेस सेम थे, जो भी रिजल्ट आया है ए माइनस बी हमने किया और ये रिजल्ट आया है। लेट्स सपोज अगर हम बी माइनस ए करते और कुछ नेगेटिव वैल्यू आती तो इसी में आगे माइनस पुट हो जाता। ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं होगा, वो माइनस नेगेटिव साइन सिंबल लेकर के आपको वो परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं। हमेशा 2 सीरीज में होंगे, इंडेक्सेस मैच होने चाहिए तभी परफॉर्म होगा, नहीं मैच होगा तो क्या होगा, जितने आपके इंडेक्सेस नहीं मैच हुए उनमें नैन वैल्यू आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट नैन वैल्यूज आ जाएगी और बाकी चीजों में वो ऑपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है वेक्टर ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। अब वेक्टर ऑपरेशन क्या होता है, वेक्टर ऑपरेशन मीन्स दैट इफ यू अप्लाई अ फंक्शन और एक्सप्रेशन then it is in individual applied on each item of the object, यानी आपके ऑब्जेक्ट में आपके सीरीज में वो पूरे में परफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि सीरीज b प्लस 2, यानी आपकी पूरी सीरीज में 2 को प्लस कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा, जो हमारी सीरीज है सीरीज बी हमारी जो थी उसी में हर एक एलिमेंट पे वो 2 को प्लस कर देगा। उसके लिए अलग अलग सारे एलिमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमने एक बार सीरीज बी डाल दिया है प्लस 2, तो वो सारी सीरीज के एलिमेंट्स में हमें
2 प्लस कर देगा। अगर हम -2 करते तो सारे हमारे एलिमेंट्स में से क्या कर देता, वो -2 कर देता, या मल्टीप्लाई करते 4 तो सारी वैल्यूज में क्या कर देता, वो मल्टीप्लीकेशन उसका हो जाता 4 से। जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे सिंपल सीरीज के साथ में ही, एक बार वेक्टर ऑपरेशन ऐसे लिख दिया तो वो पूरे सीरीज में पूरे एलिमेंट्स के साथ आपका परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर फिल्टरिंग। अब आपने फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग भी बहुत सुना होगा। तो फिल्टरिंग एंट्री, ये तो आपके सारे अभी आपके वेक्टर ऑपरेशन में बस इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि आप एक ही आइटम से पूरे सीरीज को परफॉर्म कर सकते हो। नाउ फिल्टरिंग एंट्रीज इन सीरीज ऑब्जेक्ट। फिल्टरिंग क्या होता है, यानी कुछ चीज फिल्टर करना। अब कैसे करना है, यू कैन फिल्टर आउट एंट्रीज फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्सप्रेशंस दैट आर बुलियन टाइप। अब यहाँ पे मैं अभी आपको नीचे समझाऊंगी बुलियन टाइप क्या होगा, जो ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज आती हैं। एज पर फॉलोइंग सिंटेक्स, ये आपका सिंटेक्स है, सीरीज ऑब्जेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। मैं ज्यादा थियोरेटिकल आपको ये नहीं समझा रही हूँ, वी विल टेक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि फिल्टरिंग कैसे होगी एंट्री की, राइट। तो यहाँ पे वी विल टेक एन एग्जाम्पल, ये आपका एक बुक का एग्जाम्पल है। What will be the output produced by the following program? ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है, अब इसका क्या आउटपुट निकलेगा वो हम देखते हैं। तो प्रोग्राम में क्या दिया हुआ है, import pandas as pd, info नाम से हमने सीरीज बना दी है, pd डॉट सीरीज, जिसमें हमने डेटा क्या डाल दिया है 31, 41 एंड 51। इंडेक्स नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा आपका इंडेक्स 1 0 1 2 0 1 2 ये आएगा ना, यहाँ पे 0 की जगह पे 31 आ गया आपका, 1 पे 41 आ गया और ये 51 आ गया, राइट। अब सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, प्रिंट इन्फो। प्रिंट इन्फो, अब ये सारे का हम आउटपुट देख लेते हैं क्या होता है। बाकी आपकी लास्ट में जो रिजल्ट आना है वो सिर्फ लास्ट वाले से आना है, बट हम सारा यहाँ पे प्रिंट करा के चेक करेंगे कि क्या होगा। तो प्रिंट इन्फो आप करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये टेबल बन के आएगी, दिस टेबल विल कम आउट, दिस विल बी योर आउटपुट। सिंपल प्रिंट इन्फो में क्या आएगा, सिंपल ये टेबल बन के आएगी कि क्या सीरीज है। लेट्स सी, ये आपका हो गया सीरीज ऑब्जेक्ट, क्या बन गया है 0 1 2, और उसी के सामने उसके डेटा आ गए 31 41 51, और ये कौन सा डेटा टाइप है, ये भी लिख के आ गया इंट डेटा टाइप है। नेक्स्ट आपका है, हमने एक कंडीशन डाल दी है। क्या कंडीशन डाली है, प्रिंट इन्फो इज ग्रेटर देन 40, यानी हमें वो प्रिंट कराना है जिसमें इन्फो यानी जो इसके डेटा होंगे वो 40 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 40। बट यहां पर जब इस तरह लिखा रहेगा ना, प्रिंट इन्फो इज ग्रेटर देन 40, तब क्या रिजल्ट आएगा, तब ये आएगा हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में, यानी वेक्टराइज्ड ऑपरेशन रिजल्ट आएगा। कैसे, 0 आपका आ गया, 0 इंडेक्स पे फॉल्स आया। वाई फॉल्स, फॉल्स क्यों आया, क्योंकि हमारा पहला क्या था वैल्यू, यहीं पे देख लो, अच्छा पहली वैल्यू हमारी थी 31, क्या 31 इज ग्रेटर देन 40, नो, तो क्या आ गया आपका फॉल्स आ गया। नाउ 41 इज ग्रेटर देन 40, ऑब्वियसली 40, तो ये क्या आ गया, ट्रू में आ गया। 51 इज ग्रेटर देन 40, यस ट्रू आ गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपने जब जो कमांड लिखे हुए हैं उसका आउटपुट आ कैसा रहा है। जब प्रिंट कराया इन्फो तो सिंपल आपकी सीरीज पूरी बन के आ गई टेबुलर फॉर्म में। जब आप कंडीशन पुट कर रहे हो इन्फो इज ग्रेटर देन 40, सिर्फ इतना लिख रहे हो, तब आपकी किस में आ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, नाउ द लास्ट स्टेप, जब हमको फिल्टर चाहिए, अभी क्वेश्चन के फॉर्म में हम एक देखेंगे ना, तब आपको और क्लियर होगा। देखो, प्रिंट इन्फो देन अगेन इन द ब्रैकेट इन्फो इज ग्रेटर देन 40, ये कंडीशन हमने फिर से डाली। ये वाला लास्ट जो है स्टेप, ये ध्यान से देखना, प्रिंट पैरेंथेसिस में इन्फो, देन अगेन वी विल पुट द कंडीशन इन ब्रैकेट्स, इन्फो इज ग्रेटर देन 40। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा आपका फिल्टर्ड रिजल्ट। यानी हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि 40 से हमें बड़े जितने भी डेटाज हैं वो चाहिए, तब आपका ये मेन फिल्टर्ड रिजल्ट आता। क्या आ गया, आप देखो 41 सिंपल एंड 51, हमारा ये एक टेबल बन के आ गई 41 एंड 51, यही तो हमें रिजल्ट चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन में मेनली हमें यही चाहिए था। आप देखो, चलो एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
series object S11 stores the charity contribution made by each section. ठीक है, एक हमने ये सीरीज बनाई है कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्शन, यानी सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है, 4 सेक्शन है, उसने कॉन्ट्री करी है और कितना स्टोर किया है, एक ने 6700, 5600, 5000 एंड 5200, ये आप इनकी कॉन्ट्री हुई है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले विच फंक्शन मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन, मेन क्या है आपका, कंडीशन क्या आएगी, मोर देन 5500, राइट. आपका मेन क्या कंडीशन आई है, 5500, यानी हमें अब रिजल्ट में क्या आना चाहिए. अगर आप ऐसी सीरीज देख लो तो आपको क्या पता, आप यहाँ पे यूल गेट टू नो कि क्या क्या आपका आ सकता है, बट उसको कैसे प्रोग्राम में लिखना है. तो 55 से बड़ा देखो आपको क्या आया है, एक 5600 है, एक ये पहला वाला है. ठीक है, तो हमें मतलब ये दो आनी चाहिए हमारे रिजल्ट. ठीक है, 6700 एंड 5600, ये ए एंड बी सेक्शन, बस ये दो के आंसर आने चाहिए. अब इसको कैसे लेकिन लिखेंगे, सबसे पहले तो हम सीरीज को लिखेंगे कि क्या है आपका, इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी लिख दिया, एस नाम से नहीं, यहाँ पे हमने S11 स्टोर है ना, इट वाज माय रिटन मिस्टेक, वेट, यहाँ पे आएगा आपका S11 के नाम से आ गया, दैट इज pd डॉट सीरीज. हमने डेटा डाल दिया 6700, 5600, 5000, 5200. इंडेक्सेस क्या है हमारे यहाँ पे, हमारे सेक्शंस हैं A B C D. अब हम प्रिंट क्या कराएंगे, सबसे पहले तो हम सिंपल प्रिंट करा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन 5500 बाय ये तो सिंपल हमें ऊपर लिखना है, इसको हम प्रिंट करा रहे हैं. जो भी आपको सिंपल कोई भी स्टेटमेंट भी लिखनी होती है तो आप क्या करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख के वो आप स्टेटमेंट को ऐसे प्रिंट करा सकते हो. ठीक है, लास्ट आपका जो प्रिंट होगा, आपका रिजल्ट जो मैंने आपको दिखाया था ना कि हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट विल बी योर फिल्टर्ड रिजल्ट. फिल्टर्ड रिजल्ट हमारा किससे आया था, ऐसे ही आया था ना, S11 एक बार लिखेंगे एंड देन अगेन इन ब्रैकेट्स S11 इज ग्रेटर देन 5500. ये आपका क्या देगा, ये आपका देगा फिल्टर्ड रिजल्ट देगा, राइट. अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट आपका क्या आ गया, आउटपुट में क्या आया, कॉन्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन 5500 बाय ए एंड बी. यही दो सेक्शंस तो थे हमारे जिसमें ज्यादा थे 5500 से, तो ये हमारा फिल्टर्ड रिजल्ट आ जाएगा. हम हमेशा डायरेक्टली क्या करेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे, राइट. वो मैंने जो पहले आपको दिखाया था जो स्टेटमेंट्स थे उसके क्या क्या आउटपुट बन के आएंगे, वो मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि आउटपुट कैसे कैसे बन के आएगा अगर आप वैसा लिख दोगे तो. ठीक है, तो आपको फिल्टर्ड के लिए हमेशा किस फॉर्म में चाहिए, ऐसे ही चाहिए, जो आपकी सीरीज होगी एंड देन अगेन इन ब्रैकेट्स जो आपकी एक्सप्रेशन होगा, जैसे यहाँ S11 इज ग्रेटर देन दिस, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये आपका आउटपुट आ गया. ठीक है, तो ये हो गई फिल्टरिंग. फिल्टरिंग का वो एक लास्ट आपका मेन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखना है. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सॉर्टिंग सीरीज वैल्यू. फिल्टरिंग आई होप समझ में आ गया होगा. मेन वही लास्ट एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, जो भी एक्सप्रेशन जो भी कंडीशन आपकी दी हुई है वो किस फॉर्म में लिखना है, प्रिंट करके सीरीज का नेम एंड देन अगेन इन ब्रैकेट्स वो एक्सप्रेशन या कंडीशन जो आपकी होगी, तो आपका फिल्टर्ड आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग सिंपल असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आपके जो भी डेटा होते हैं रैंडमली अगर कुछ है, अगर आपको उसको एक सॉर्टेड फॉर्म में लिखना है, यानी आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, देन यू यूज सॉर्टिंग. ठीक है, यू कैन सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज एंड इंडेक्सेस. यानी आप कौन से बेसिस पे कर सकते हो, वैल्यूज के बेसिस पे भी कर सकते हो और इंडेक्सेस के, यानी आप वैल्यूज के फॉर्म में भी, वैल्यूज जो है उसमें भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में कर सकते हो उनके बेसिस पे, या फिर इंडेक्सेस के बेसिस पे आप कर सकते हो. कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज. अब सबसे पहले हम वैल्यूज में देख लेते हैं. टू सॉर्ट अ सीरीज ऑब्जेक्ट वी यूज, अब यूज क्या करना है, हमें लिखना क्या है, हमें ये चीज लिखना है, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज एंड इन ब्रैकेट ये फंक्शन. हमेशा कौन सा फंक्शन यूज करना है, ऐसा फंक्शन. यहाँ पे क्या लिखना है, सॉर्ट करना है अंडरस्कोर वैल्यूज और ये पैरेंथेसिस लगा देना है. ठीक है, अभी मैं इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखाती हूँ, देन यू विल गेट टू नो, इजीली यू विल अंडरस्टैंड. इनका क्या होना चाहिए सिंटेक्स, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज
और ब्रैकेट में क्या आएगा, असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स, ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा असेंडिंग। यही आपका फॉर्मेट रहेगा लिखने का, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट असेंडिंग इज ऑप्शनल। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है असेंडिंग, असेंडिंग ये ऑप्शनल है, कब, वाई, इफ यू स्किप इट, इफ इट इज स्किप्ड इट टेक्स ट्रू बाय डिफॉल्ट। अगर आप ये वाला असेंडिंग वाला पोर्शन, ये आर्ग्यूमेंट अगर स्किप कर देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, ट्रू ले लेगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो ये क्या ले लेगा, ट्रू ले लेगा। यानी अगर आपको ट्रू करना है, अब कैसे करना है मैं एग्जांपल में दिखाती हूँ। चलो, ये आपकी एक सीरीज हो गई ए, सीरीज ए हमने बनाई 0 to 3 तक, उसमें वैल्यूज पुट कर दी 5, 10, 15, 20, ठीक है। ये आपकी सीरीज पुट हो गई है। अब हम यहाँ पे करते हैं सॉर्ट। व्हेन वैल्यू सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप ये वैल्यू, ये कोडिंग कर दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट किस में आएगा, असेंडिंग में आएगा। यानी सिर्फ डिसेंडिंग के लिए हमें कुछ आर्ग्यूमेंट डालनी होगी। अगर हम बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग में ही आएगा। कैसे, सीरीज ए लिख दिया, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा अंदर, इस पैरेंथेसिस में हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डाली कि असेंडिंग ऑर्डर हमारा ट्रू होना चाहिए या फिर हमारा फॉल्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो जब यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डाली है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल टेक बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, असेंडिंग ट्रू। यानी इसको बाय डिफॉल्ट हमेशा ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यानी हमारा बड़े से सॉरी छोटे से बड़े में चला जाएगा। 5, 10, 15, 20 जो हमने सीरीज लिखी हुई थी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब जब अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को सॉर्ट करना है, टू सॉर्ट वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर यू मे राइट, अब क्या लिखोगे आप, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। अब ये लिखना बहुत जरूरी होगा। अगर आपने फिर से छोड़ दिया तो वो फिर से असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि असेंडिंग को फॉल्स कर दो। असेंडिंग का फॉल्स यानी डिसेंडिंग, उल्टा होगा, ठीक है। कैसे होगा, सीरीज ए डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ये आपको बस याद रखना है कि आपको असेंडिंग चाहिए, कुछ मत लिखो, पैरेंथेसिस यहीं पे क्लोज कर दो, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ले लेगा। बट डिसेंडिंग के लिए यू हैव टू पुट आर्ग्यूमेंट दैट असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू कर दोगे तो ट्रू क्या होगा, फिर वो असेंडिंग में आ जाएगा। तो वो चाहे लिखो, चाहे फिर सिर्फ सिंपल पैरेंथेसिस डाल दो, वो बाय डिफॉल्ट आपका किस में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फॉल्स लिखा है हमने असेंडिंग को, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। 20, 15, 10, 5 और इंडेक्स आपके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो गए, ठीक है। ये कब हुआ, ये हमने वैल्यूज में किया है। हम सॉर्ट कर सकते हैं वैल्यूज में भी और इंडेक्स के बेसिस पे भी। तो ये हमारा किस में हुआ, वैल्यूज में हुआ। अब जब इंडेक्स के बेसिस पे करना है तो क्या कर देंगे, टू सॉर्ट अ सीरीज वी यूज सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। यहाँ पे हम वैल्यूज में क्या लिख रहे थे, पहले अंडरस्कोर वैल्यूज लिख रहे थे ना, अब सिंपल यहाँ पे इंडेक्स लिख दोगे। जो आप लिखोगे उसी के ही बेसिस पे वो सॉर्टिंग हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे इंडेक्स कर दिया, सेम जैसा उसमें था वैसा ही रहेगा, बस अब ये इंडेक्स के बेसिस पे कर देगा, ठीक है। सेम वही कंडीशंस रहेंगी। असेंडिंग के लिए ट्रू एंड फॉल्स का भी वही रहेगा, इक्वल्स टू ट्रू कर दोगे या फिर कुछ नहीं करोगे तो किस में आएगा, वो असेंडिंग आएगा। अगर इक्वल्स टू फॉल्स करोगे तो किस में आ जाएगा, वो डिसेंडिंग में आ जाएगा। जैसे सीरीज ए डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। अब हमने असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया है, दैट मीन्स इट विल कम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सी अब इंडेक्स के फॉर्म में आएगा। इंडेक्स वाले क्या है, 3, 2, 1, 0, ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया आपका, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट डाल दिया डिसेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। अब जब हमने कुछ नहीं डाला है यहाँ पर तो क्या आ गया, ये किस में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स के आ गया 0, 1, 2, 3, इसमें आ गया ये इंडेक्सेस के, इंडेक्सेस में ही आया है। वैल्यूज हमारी ऑटोमेटिकली मैंने ऐसे लिख दी थी, रैंडम भी लिख सकते थे तो ज्यादा इजीली समझ में आता, बट आई होप समझ में आ गया हो कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में क्या करना है। असेंडिंग में सिंपली आप कुछ मत लिखो, यहाँ पे इंडेक्स पैरेंथेसिस दे दो, असेंडिंग में ही आएगा बाय डिफॉल्ट। आपको डिसेंडिंग चाहिए, देन यू हैव टू पुट आर्ग्यूमेंट असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, सिंपल। नाउ लास्ट इज योर
एक छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं इसी में ऐड ऑन कर देती हूँ। इसके बाद आपका सीरीज ऑब्जेक्ट का सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। एंड द लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन नमपाई एरे एंड सीरीज ऑब्जेक्ट। आपकी बुक में बहुत सारी चीजें दी हैं, बट मेनली जो दो डिफरेंसेस है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो मेजर डिफरेंस इन एनडी एरेज एंड सीरीज ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एनडी एरेज और सीरीज ऑब्जेक्ट के दो मेन डिफरेंसेस क्या है। Series object can perform vectorized operation on two series object even if their shapes are different by using NaN for non-matching indexes या labels, whereas ND array can perform only। आप कोई भी वेक्टराइज्ड ऑपरेशन आपने देखा था, यानी जितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे सीरीज में, तो हमने देखा था ना सीरीज ए, सीरीज बी, जितना भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी किए थे, उसमें अगर इंडेक्स मैच नहीं कर रहा था, नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो थे वो शेप में नहीं मैच कर रहे थे, तो क्या कर रहा था, वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, बट हमारे उस मिसिंग वैल्यूज में नैन बाय डिफॉल्ट नैन लिख दे रहा था। ठीक है, बट अगर आप एनडी एरेज से करते हो तो वो परफॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है, वो ऑपरेशन कब परफॉर्म करेगा, सिर्फ अगर उसके इंडेक्सेस मैच कर रहे होंगे तभी परफॉर्म करेगा, शेप मैच कर रहा होगा। शेप क्या है, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैच कर रहे होंगे, इंडेक्स मैच कर रहे होंगे तभी करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। नेक्स्ट है आपका एनडी एरे सपोर्ट्स ओनली न्यूमेरिक इंडेक्सेस, जो कहां से स्टार्ट होगी, 0, यानी पोजिशनल इंडेक्सिंग ही हमेशा उसमें होगी, 0 से 1 2 3 4। बट हमारे सीरीज में क्या होती है, हम तो लेबल भी डाल देते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, जो भी हम लेबल्स डाल सकते हैं, लेटर्स डाल सकते हैं, एक्सेट्रा। यानी हमारे इंडेक्सेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हम किसी भी फॉर्म में इंडेक्स कर सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट में, जैसा हमने किया भी है अभी तक। ठीक है, बट एनडी एरेज में हमेशा क्या सपोर्ट करेगा, वो सिर्फ न्यूमेरिक इंडेक्सेस सपोर्ट करेगा, जो कि 0 से लेके कहां तक आता है आपका, 0 से n-1 तक आएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक लास्ट टॉपिक सीरीज का। अब सीरीज ऑब्जेक्ट के सारे मेथड्स, हमारे जितने भी ऑपरेशंस थे, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास प्लीज देखना, दैट विल बी योर प्रैक्टिकल क्लास, बिकॉज अभी तक हमने एक भी प्रैक्टिकल नहीं की है। थ्योरेटिकली हमारा सीरीज कंप्लीट हो चुका है। आपको जहां पे भी डाउट हो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए एक डाउट की अलग क्लास भी, जो आपके क्वेश्चंस डाउट्स होंगे उन पे मैं एक क्लास भी बना दूंगी। सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट डायरेक्टली उस पर मत आना, पहले थ्योरेटिकली समझ लेना एंड देन कम टू दैट क्लास। ओके, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।